बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक दंपति रहता था। वे बहुत खुशहाल थे, लेकिन उनके जीवन में एक अधूरापन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों दिन रात भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक सुंदर सी संतान प्राप्त हो। उनके घर की एक खिड़की से उन्हें एक शानदार बाग दिखता था, जो रंग बिरंगे फूलों और औषधीय पौधों से भरा हुआ था। लेकिन यह बाग किसी आम व्यक्ति का नहीं था। यह एक दुष्ट डायन का था, जिसे लोग बहुत डरते थे। उसने अपने बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें बना रखी थीं ताकि कोई अंदर न आ सके। एक दिन जब वह स्त्री खिड़की से बाहर देख रही थी, उसकी नजर बाग में उगे एक ताजे हरे भरे सलाद के पौधे पर पड़ी। वह पौधा इतना आकर्षक लग रहा था कि उसे खाने की तीव्र इच्छा हुई। धीरे धीरे यह इच्छा इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पति से कहा, अगर मुझे यह सलाद के पत्ते नहीं मिले तो मैं भूख से मर जाऊंगी। पति बहुत चिंतित हुआ। उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, यह डायन का बाग है। अगर उसने हमें देख लिया तो वह हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन पत्नी की जिद के आगे वह कुछ न कर सका। आखिरकार एक रात वह आदमी डरते डरते बाग की ऊंची दीवार लांघकर अंदर गया और जल्दी जल्दी कुछ सलाद के पत्ते तोड़ लाया। पत्नी ने बड़े चाव से उन्हें खाया और बहुत खुश हुई। लेकिन एक बार खाने से उसकी लालसा शांत नहीं हुई। अगले दिन उसने फिर से वही सलाद खाने की जिद की। अब पति बहुत ही असमंजस में पड़ गया, लेकिन अपनी पत्नी के प्यार में वह फिर से बाग में गया। इस बार जैसे ही उसने पौधे तोड़े, अचानक डायन वहां आ गई। उसने गुस्से से कहा, तूने मेरी बगीचे से चोरी करने की हिम्मत कैसे की? इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। वह आदमी डर के मारे कांपने लगा और बोला, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे इन पत्तों की बहुत इच्छा थी। अगर वह इन्हें न खाती तो वह बीमार हो जाती। डायन कुछ देर सोचती रही और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। जब तुम्हारे घर में बच्चा जन्म ले तो उसे मुझे सौंप देना। आदमी डर और बेबसी में यह सौदा मान गया। समय बीता और एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जैसे ही डायन को यह खबर मिली, वह आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। उसने उसका नाम रेयन पुंजल रखा और उसे एक ऊंचे बुर्ज में कैद कर दिया, जो जंगल के बीचों बीच था। रेयन पुंजल के बाल बचपन से ही बहुत सुंदर और लंबे थे। उसके सुनहरे बाल उसकी सबसे बड़ी विशेषता थे। डायन उसे अपने पास इसलिए रखती थी क्योंकि उसके बालों में चमत्कारी शक्तियां थीं। हर दिन डायन बुर्ज के नीचे खड़ी होकर कहती, रेयन पुंजल, ओ रेयन पुंजल, अपने बाल नीचे डालो। रेयन पुंजल अपनी लंबी चोटी नीचे कर देती और डायन उसी के सहारे ऊपर चढ़ जाती। समय बीतता गया और रेयन पुंजल एक खूबसूरत युवती बन गई, लेकिन वह हमेशा उस बुर्ज में अकेली रहती थी। बाहर की दुनिया को देखने के लिए तरसती थी। एक दिन जंगल से गुजरते हुए एक राजकुमार ने उसकी मधुर आवाज सुनी। उसने ऊपर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा जिससे वह बुर्ज तक पहुंच सके। कुछ देर बाद उसने डायन को आते देखा और सुना कि वह क्या कह रही थी। अगली रात राजकुमार ने हिम्मत जुटाई और बुर्ज के पास जाकर पुकारा, रेयन पुंजल, ओ रेयन पुंजल, अपने बाल नीचे डालो। रेयन पुंजल ने अपनी लंबी चोटी नीचे कर दी और राजकुमार ऊपर चढ़ आया। पहले तो रेयन पुंजल डर गई,
लेकिन फिर धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए। राजकुमार ने उससे शादी के लिए पूछा और रेन पुंजल मान गई। उन्होंने एक योजना बनाई कि वह हर रात राजकुमार के साथ कुछ रेशमी कपड़े बुनेगी ताकि एक दिन वे रस्सी बनाकर भाग सके। लेकिन एक दिन डायन को इस योजना का पता चल गया। गुस्से में उसने रेन पुंजल के सुंदर बाल काट दिए और उसे एक वीरान रेगिस्तान में फेंक दिया। जब राजकुमार आया तो डायन ने उसे बुर्ज से धक्का दे दिया। राजकुमार नीचे गिरा और उसकी आंखों में कांटे चुभ गए, जिससे वह अंधा हो गया। वह वर्षों तक जंगल में भटकता रहा। एक दिन जब वह रेगिस्तान पहुंचा तो उसे रेन पुंजल की आवाज सुनाई दी। रेन पुंजल दौड़कर उसके पास आई और रोने लगी। उसके आंसू राजकुमार की आंखों पर गिरे और चमत्कारिक रूप से उसकी दृष्टि वापस आ गई। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी राजकुमार के महल चले गए, जहां उनकी शादी हो गई और वे हमेशा सुखपूर्वक रहने लगे। Thanks for exploring with Kids Crew. For more videos, subscribe our channel or click on these links.